पुराने जमाने की बात है। किसी देश का एक शहजादा था, बहुत खूबसूरत, कई बहनों का भाई, माँ बाप की आंखों का तारा। एक रात को उसने स्वप्न में देखा कि कोई चांद जैसा सुंदर चेहरा, सुहासीना आंख, हिरण की सी आंखें, गाल जैसे गुलाब के फूल, एक सुनसान मैदान में अकेली खड़ी रो रही है। शहजादे को देखकर कहती है, खुदा के लिए मुझे बचाओ, नहीं तो डाकू मुझे मार डालेंगे। शहजादे को उसकी भोली भाली सूरत बहुत भली मालूम होती है और पूछता है, लड़की तू कौन है? लड़की जवाब देती है, मैं बगदाद के लाल सौदागर के कब्जे में हूं। वो बहुत ही लालची और क्रूर है। खुदा के लिए जल्दी करो, और घबराकर इधर उधर देखने लगती है। इतने में शहजादे की आंख खुल जाती है। शहजादे ने बड़ी मुश्किलों से तड़तड़प कर रात काटी। सुबह होते ही बाप के पास गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो खुशी से मुझे सफर की अनुमति दे दें। बादशाह ने अपने बेटे की सूरत देखी तो मुंह पर उदासी छाई हुई थी। रंग पीला हो रहा था, बेचैन हो गया। बहुत पूछा कि क्या बात है। हजार समझाया, मगर शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब कोई नसीहत कारगर ना हुई तो मजबूर होकर बादशाह ने उसे अनुमति दे दी और शहजादा उसी वक्त सफर का सामान कर अशर्फियों और जवाहरात से खुर्जिया भर सबको रोता छोड़ बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते की उम्मीद को ताक पर रखकर चलने वाले की उम्र लंबी होती है। चलते चलते थोड़े दिन में जंगल बियाबान तय करता हुआ बगदाद में जा पहुंचा। लाल सौदागर शहर में मशहूर था। उसके मकान पर जाकर लौंडियों को देखा। सौदागर ने जो शहजादे को एक भोला भाला खरीदार पाया तो पहले तो दूसरी लौंडियां दिखाई। जब उनमें से शहजादे ने किसी को पसंद न किया तो आखिर में वही लड़की आई। शहजादा पहली नजर में उसे पहचान गया और पूछा कि इसकी क्या कीमत है। सौदागर बोला, इसका मोल जवाहर की तोल है। तराजू के एक पलड़े में इसको बिठाओ और दूसरे में सोना, मोती, हीरा लाल रखो, फिर इसका सौदा होगा। शहजादा तो उसके लिए बेचैन था। फौरन खुर्जियां उलट दी। जितना धन और जवाहर उसके पास था लड़की के बराबर तौल दिया। लड़की को घोड़े पर बिठाया और सराय में आया और एक अच्छा पर्दे वाला मकान लेकर रहने लगा। उस लड़की का नाम उसने गौहर रखा। 2-4 दिन में जब सफर की थकान उतरी तो काजी जी को बुलाकर उस लड़की से शादी कर ली। दिन ईद, रात शबे बारात थी। बड़े आराम से वक्त गुजरता था। यहां कोई आमदनी तो थी नहीं, खर्च ही खर्च था। चंद दिनों में जो कुछ बचा खुचा रुपया पास था उठ गया। शहजादा उदास रहने लगा। अब क्या होगा? ना घर जा सकता है, न परदेश में रहने का कोई सहारा। करें तो क्या करें? एक दिन इसी सोच में चुप गर्दन झुकाए बैठा था कि गौहर ने पूछा, मैं देखती हूं कि तुम कुछ परेशान हो। शहजादे ने कहा, हां गौहर, परेशान ना हूं तो क्या करूं। पैसा पास नहीं रहा, वतन तक पहुंचना भी नहीं हो सकता। उस लड़की गौहर ने कहा, बस रुपए की कमी की चिंता है, आज ही बाजार जाओ। रेशम की लच्छियां, सोने की तार और थोड़े से झूठे मोती ले आओ। खुदा की मेहरबानी से मुझे एक ऐसा हुनर आता है कि सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। शहजादा उसी वक्त बाजार गया और गौहर ने जो जो चीजें कही थीं खरीद कर उसे ला दी। दूसरे दिन गौहर ने 2 गुलदस्ते बनाकर शहजादे को दिए और कहा, बाजार जाकर इन्हें बेच लाओ, लेकिन एक से कम में ना देना। शहजादा गुलदस्तों को लेकर चौक में गया। हर शख्स उनका ग्राहक था। जरा सी देर में हाथों हाथ बिक गए और मुंह मांगे दाम मिले। अब यह नियम हो गया कि सुबह से शाम तक गौहर कभी 2 कभी 3 गुलदस्ते तैयार कर लेती और शहजादा पल भर में उन्हें बेच लाता। बड़ी बेफिक्री और शांति से गुजारा होने लगा। यूं तो इन गुलदस्तों के खरीदार शहर के छोटे बड़े सभी थे, जो देखता खरीद लेता, मगर एक सौदागर का बेटा सबसे ज्यादा कदरदान था। एक गुलदस्ता बिना नागा वो खरीदता और घंटों उसकी बनावट देखा करता। उस सौदागर के बेटे के पास बहुत दौलत थी। बाप उसे छोटा सा छोड़कर मर गया था। एक बुढ़िया माँ के सिवा न कोई बहन थी और न कोई भाई। माँ उसे रोज नया गुलदस्ता लाते देखती और यह भी देखती कि यह दिन रात गुलदस्तों ही के शौक में रहता है। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा, बेटा कैसे गुलदस्ते हैं जिन्हें तुम हर वक्त देखा करते हो? सौदागर के बेटे ने कहा, अम्मा, मैं यह सोचता हूं कि जिसने ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते बनाए हैं वह खुद कैसी खूबसूरत होगी। माँ ने कहा, मियाँ होश में आओ, कुछ दिल चल गया है, आग लगाओ इन गुलदस्तों को। बेटे ने कहा, अम्मा आप जो कहे
मैं तो इन गुलदस्तों में फंस गया हूं। जब तक गुलदस्ते बनाने वाली से शादी ना करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मां ने कहा, अरे नादान, क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है? पहली बात तो कौन जानता है कि गुलदस्ते बनाने वाला पुरुष है या औरत? फिर औरत है तो बुढ़िया है या जवान? बदशक्ल है या खूबसूरत बुढ़िया? जितना समझाती थी बेटा उतनी ही जिद करता था। आखिर मजबूर होकर उसने कहा, अच्छा, अगर तूने यही ठान ली है और तेरे नसीब में यही लिखा है तो खैर, कल मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। गुलदस्ते वाले को मुझे दूर से दिखा देना, मैं पता तो लगाऊं कि वह कौन है और यह गुलदस्ते किसके हाथ के बने हुए होते हैं। तो मां बेटा दोनों शाम को बाजार चले। शहजादा गुलदस्ते लेकर आया। सौदागर के बेटे ने गुलदस्ते खरीदे और जब शहजादा घर जाने लगा तो बुढ़िया उसके पीछे हो ली। शहजादा अपने मकान के अंदर गया। बुढ़िया भी हांफती कांपती जा पहुंची। मगरिब का वक्त था। लड़की शहजादे का इंतजार कर रही थी। बुढ़िया गिड़गिड़ाकर कहने लगी, बेटी वारी जाऊं, कुछ बुरा ना हो तो जरा सी नमाज पढ़ लूं। घर इतनी दूर है कि क्या बताऊं और नमाज का वक्त निकला जाता है। लड़की ने जल्दी से लौटा पानी का भर दिया, जाए नमाज बिछा दी और बोली, बड़ी भी खुदा की नमाज को कौन मना कर सकता है, शौक से नमाज पढ़ो। बुढ़िया ने झूठ मूठ की नमाज पढ़ी। घर में चारों तरफ देखा कि इस लड़की के सिवा दूसरी कोई औरत तो नहीं। फिर लकड़ी टेक कर खड़ी हुई और कहा, बेटी, इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा जी नहीं घबराता? लड़की ने कहा, बड़ी भी जी घबराए भी तो क्या हो, सारा दिन तो गुलदस्ते बनाने में गुजर जाता है, रात को वह आ जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तेरी इस चांद सी सूरत के कारण गुलदस्ते भी ऐसे होते हैं कि देखने वाले देखते ही रहें। अच्छा बेटी, अल्लाह की अमान, दूर जाना है, मुझे नहीं तो थोड़ी देर और बैठ जाती। लड़की ने कहा, इधर कभी आना हुआ करे तो हो आया करो। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटी, जरूर हो आया करूंगी। यह कहती हुई बुढ़िया रवाना हुई और घर जाकर अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मैं तो फिर यही कहती हूं कि इस विचार को छोड़ दें। खुदा का दिया धन दौलत इज्ताबरू सब कुछ है, अच्छी से अच्छी स्वर्ग की परिहूर का टुकड़ा दुल्हन मिल जाएगी, दूसरे वह पति वाली है। यूं भी पराई औरत का ख्याल करना अच्छा नहीं, न जाने क्या मुसीबत आए। मगर सौदागर के बेटे को ना मानना था ना माना। हारकर मां ने कहा, अच्छा, अगर यही धुन सवार है तो एक काम कर, उसके पास नई तरह का घर बना और उसके पति से ऐसा मेलजोल बना कि वह तेरा दोस्त बन जाए, फिर शायद कोई तरकीब निकल आए। सौदागर के बेटे ने उसी समय राजमिस्त्रियों को बुलाया और मकान बनवाना शुरू कर दिया। रुपए में बड़ी ताकत है। महीने भर के अंदर अंदर शानदार मकान बनकर तैयार हो गया। पड़ोस की बात थी, शहजादे से भी खूब दोस्ती हो गई। एक दिन सौदागर के बेटे ने शहजादे से कहा, भाई, मुझे आरजू है कि तुम्हारी दावत कर दूं, हम दोनों मिलकर साथ खाना खाएंगे। शहजादा सीधा साधा आदमी, उसने उसकी दावत स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने खाने में बेहोशी की कोई चीज मिला दी। शहजादे ने अभी 2-4 ही निवाले खाए थे कि शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। बुढ़िया तो ताक में थी। उसने जल्दी से शहजादे की उंगली से अंगूठी उतारी और एक लौंडी को उसकी बीवी गौहर के पास भेजा कि अंगूठी निशानी दिखाकर कहना कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बुलाया है। उधर लड़की गौहर को इन धोखों की क्या खबर थी। वो फौरन लौंडी के साथ चली आई। एक अच्छे सजेस जाए कमरे में उसे बिठाया। खूब खातिरदार हुई। इतने में सौदागर का बेटा आया और बोला, तुम जानती हो कि मैं इस शहर के सबसे बड़े सौदागर का बेटा हूं, दरबार तक मेरी पहुंच है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने तुम्हारी खातिर यह महल बनवाया है, खुशी से मेरे साथ शादी करने पर राजी हो जाओगी तो खुशी से करूंगा, और जबरदस्ती से राजी होगी तो जबरदस्ती से करूंगा। अब तुम मेरी कैद में हो। गौहर ने जब यह सुना तो उसके पांव तले की जमीन निकल गई कि यह क्या मामला हो गया। बैठे बैठाए कैसी मुसीबत आई। मारे गुस्से के उसका चेहरा लाल हो गया। खूब बुरा भला कहां और क्या कर सकती थी। औरत का कोई सहायक नहीं। अपनी बेबसी पर दिल भरा और रोने लगी। सौदागर के बेटे ने दिल में सोचा कि इस वक्त ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं। जाती कहां है, 2-4 दिनों में आप सही रास्ते पर आ जाएगी। वह सामने से हट गया। उधर शहजादे को जो होश आया तो तबीयत खराब हो गई। सीधा घर पहुंचा। गौहर का पता न था। चारों तरफ देखा, आवाजें दी। वो होती तो बोलती अनजान बस्ती, न कोई यार न मददगार। परेशान होकर दीवानों की तरह बाहर निकल गया।
जो मिलता उससे पूछता कि तुमने मेरी गौहर को देखा है। गलियों में गौहर गौहर पुकारता फिरता, यहां तक कि लोग उसे पागल समझने लगे। लड़के पत्थर मारते, सौदागर के बेटे के नौकर जाकर हंसी उड़ाते, और जब वह उधर आता तो धक्के देकर दूर निकाल देते। खुदा का करना ऐसा होता है कि एक दिन बादशाह के इत्र बनाने वाले की सवारी जा रही थी। शहजादे को, जो उसने हाय गौहर कहते सुना, तो लोगों से पूछा, ये कौन है और ये क्या चाहता है? लोगों ने कहा कि कोई पागल है, बहुत समय से इसको यही रट लगी हुई है। इत्र बनाने वाले को कुछ ख्याल आया, शहजादे को बुलाया और उससे पूछा, मियां तुमको क्या हुआ है? हाय गौहर क्यों कहते फिरते हो? क्या तुम्हारा कोई मोती खो गया है? शहजादे ने आंखों में आंसू भरकर शुरू से आखिर तक अपना सारा किस्सा उसे सुना दिया। इत्र बनाने वाला बड़ा नेक दिल इंसान था। शहजादे को दिलासा देकर अपने घर ले गया। तरह तरह के इत्रों के शीशियां एक संदूकचे में सजाई और शहजादे से कहा, साहबजादे, यह संदूकचा लो और भेष बदलकर सौदागर के बेटे के मकान पर आवाज लगाओ। अल्लाह चाहे तो तुम्हारी गहर मिल जाएगी तुम्हें। अगले दिन शहजादा ऐसे वक्त कि सौदागर का बेटा कहीं बाहर गया हुआ था, इत्र वालों से वेशभूषा बनाकर संदूकचा बगल में लिए तेल इत्र मेदी की आवाजें लगाता हुआ सौदागर के बेटे के दरवाजे पर पहुंच गया। इत्र खुशबूदार फूलों का एक तेल होता है। गहर ने अपने शहजादे की आवाज पहचान कर लौंडी से कहा, अरे इस इत्र वाले से पूछो कि सुहाग का इत्र भी है। लौंडी दौड़ी हुई गई। शहजादे ने संदूकचे का संदूकचा सौंप दिया कि इसमें सारे इत्र हैं, पसंद का सौदा है, जो दिल को लुभाए ले लो। गहर को इत्र क्या लेने थे। एक चिट्ठी लिखकर संदूकचे में रख दिया कि रात के 12 बजे एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर मकान के पिछवाड़े आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और लौंडी से बोली, इसमें मेरे मतलब का कोई इत्र नहीं है, वापस दिया। जब आधी रात इधर आधी रात उधर हुई, शहजादा घोड़ा लेकर आया और घोड़ा खड़ा करके एक पेड़ की छांव में बैठ गया। कई दिन का जागा हुआ था, नींद आ गई। गौहर अपने वक्त पर आई और घोड़े पर सवार होकर शहजादे का इंतजार करने लगी। संयोग से उस मोहल्ले में कुछ चोर चोरी करने आए हुए थे। एक चोर की जो नजर पड़ी कि सामान से लदा हुआ एक घोड़ा खड़ा है और उस पर एक औरत चादर में लपेटे हुए बैठी है। वो गौहर के पीछे बैठ घोड़े को ले उड़ा। अंधेरी रात थी। गौहर ने समझा कि यह शहजादा है, चुपचाप बैठी रही। चलते चलते सुबह हो गई। अब जो गौहर मुड़कर देखती है तो शहजादे के बदले एक काला बेढंगी शक्ल का आदमी पगड़ी बांधे हुए लिए जाता है। कलेजा धक से हो गया और एक चीख मारकर बेहोश हो गई। होश आया तो क्या देखती है कि एक पहाड़ की गुफा में पड़ी है और वहीं डरावनी सूरत सामने बैठी है। डर के मारे गौहर ने आंखें बंद कर लीं। चोर ने कहा, लड़की डर मत, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी बेटी। इस घर को अपना घर समझ। मैं इस मुल्क का बड़ा डाकू हूं, शहजादियों की तरह रहेगी। गौहर ने दिल में कहा कि अब इससे कुछ कहना बेकार है, रोने पीटने से क्या होता है, और धैर्य से बैठ रही और चोर के घर में रहने लगी। कहावत मशहूर है कि जो सोया उसने खोया। शहजादे की आंख खुली तो घोड़ा था न गौहर। अपने ऊपर बहुत दुख किया, सर पर हाथ मारे, मगर क्या होता है। दिन निकलते ही भागा और शाही इत्र बनाने वाले के पास गया। जो कुछ गुजरा था सुनाया। इत्र बनाने वाले ने भी अफसोस किया और कहा कि खोटे नसीब का कौन साथ दे सकता है। मालूम होता है कि अभी तुम्हारे बुरे दिन बाकी हैं। जब तक खुदा मेहरबान नहीं होता कोई काम नहीं बनता। जाओ, उसी को याद करो। शहजादा निराश होकर मिट्टी उड़ाता मुंह नोचता शहर से निकल गया। गौहर को उधर जब डाकू के यहां रहते रहते बहुत समय गुजर गया और शहजादे की याद उसको ज्यादा सताने लगी, तो उसने क्या किया कि चोर तो कहीं लंबे धावे पर गया हुआ था, ये मर्दाना कपड़े पहन और घोड़े पर सवार हो जिधर मुंह उठा चल खड़ी हुई। सरपट घोड़ा दौड़ाए चली जाती थी कि सामने से एक टीले के नीचे बहुत से आदमी खड़े नजर आए। गौहर को देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि खुदा ने हमारे लिए बादशाह भेज दिया। करीब पहुंची तो सबने झुककर सलाम किया। गौहर ने हैरान होकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। उनमें से एक आदमी, जो सबका अफसर मालूम होता था, आगे बढ़ा और कहने लगा, हमारे मुल्क का यह नियम है कि जब बादशाह मर जाता है तो शहर के बड़े बड़े आदमी इस टीले के नीचे आ खड़े होते हैं। जो मुसाफिर पहले आता है उसको हम बादशाह बनाते हैं।
2 दिन हुए हैं कि हमारा बादशाह मर गया है। हम नए बादशाह के इंतजार में नियम के मुताबिक यहां जमा है। सबसे पहले आपको देखा है, इसलिए आज से आप हमारे बादशाह हैं। चलिए और सिंहासन पर विराजिए। गौहर ने कहा, मैं तो औरत जाती हूं। बूढ़े अफसर ने जो मंत्री था जवाब दिया, कोई बात नहीं, पहले भी यहां कई औरतें बादशाहत कर चुकी हैं। आप नकाब डालकर राज्य का काम करें। वो जो कहते हैं कि पल में तूफान, पल में शांति। गौहर को बिना मांगे खुदा ने बादशाहत दे दी। बादशाह होते ही गौहर ने पहला काम यह किया कि अपनी पूरी तस्वीर बनवाकर शहर के चारों दरवाजों पर लगवा दी और पहरेदार बिठा दिए कि जो मुसाफिर इन तस्वीरों को देखकर कुछ कहे, उसे मेरे पास हाजिर करो। खुदा की शान कि वही सौदागर का बेटा नए बादशाह के सिंहासन पर बैठने की खबर सुनकर अपना माल असबाब बेचने आया। दरवाजे पर जो गौहर की तस्वीर देखी तो आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने मुझे धोखा तो दिया है, मेरा भी नाम नहीं जो तेरा खोज ना लगाया हो। चौकीदारों ने सौदागर के बेटे के मुंह से यह सुना तो उसको झट पकड़ लिया और गौहर को सूचना दी। गौहर ने आदेश दिया कि इसे एक मकान में बंद करके पहरा लगा दो। 5-7 दिन भी नहीं गुजरे थे कि डाकू साहब भी भले मानुषों के से कपड़े पहने किसी जानकारी में आए। तस्वीर पर नजर पड़ते ही चौंक कर बोले, शैतान की खाला कहाँ जाती है, तूने बेटी बनकर धोखा दिया है। जब तक तेरी बोटियां चील केवों को ना खिला दूंगा, दाएं हाथ से खाना हराम है। यह खबर भी गौहर को दी गई और उसने डाकू को भी एक मकान में कैद करा दिया। शहजादा जो बगदाद से निकला था, वह भी संयोग से उधर आ निकला। तस्वीर पर निगाह पड़नी थी कि पांव लड़खड़ा गए। आंखों के नीचे अंधेरा आ गया और कहने लगा, गौहर गौहर आ गौहर। कहते कहते गिर पड़ा। गौहर को खबर हुई और शहजादे को भी एक कमरे में जगह मिल गई। दूसरे दिन गौहर ने सार्वजनिक दरबार लगाया और ढिंडोरा पिटवाया कि 5 साल के बच्चे से 100 साल के बूढ़े तक हाजिर हो। जब शहर के सारे छोटे बड़े अमीर गरीब जमा हो गए तो गौहर ने नकाब हटा दी और अपनी सारी दास्तान सुनाकर कहा कि इस सौदागर के बेटे को मैं फांसी का आदेश देती हूं, क्योंकि पहली बात तो इसने पराई औरत पर बुरी नीयत की, दूसरे मित्र से विश्वासघात किया। चोर को मैं कोई सजा नहीं देना चाहती। इसने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि मुझे बेटी बनाकर रखा। यह अगर चोरी से तौबा कर ले तो मेरे मुल्क में अमीरों की तरह रह सकता है। और तीसरे साहब मेरे स्वामी हैं, मेरे पति और अपने मुल्क के शहजादे हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप लोग इन्हें सिंहासन पर बिठाएं और मुझे बादशाह की पत्नी समझें। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी राय से सहमत होंगे। गहर की यह बातें सुनकर सारी प्रजा ने अपने नकाबपश बादशाह की अक्ल की बहुत तारीफ की। सौदागर के बेटे को फांसी पर लटका दिया गया। चोर ने चोरी से तौबा कर ली और शहजादा ताज पहनकर सिंहासन पर बैठ गया। नौबत नक्कारे खुशी के शहनाए बजने लगे। जैसे उनके दिन बदले, यूं ही खुदा सबके दिन बदले।